बालाघाट जिला चिकित्सालय के बढ़ते कदम, पहले ही घुटना प्रत्यारोपण में मिली सफलता। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कीर्तिराम के घुटने का प्रत्यारोपण एम्स रायपुर में नहीं, सरकारी अस्पताल में ही डॉक्टरों ने कर दिखाया। आयुष्मान योजना से किसान को बड़े ऑपरेशन के खर्च की चिंता मिटी। बालाघाट जिला चिकित्सालय ने नए वर्ष में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उपलब्धि भी ऐसी की जिसको लेकर बड़े बड़े निजी अस्पताल गौरवान्वित होते हैं। ऐसी उपलब्धि जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने घुटना प्रत्यारोपण की सर्जरी कर प्राप्त की है। घुटना प्रत्यारोपण जो अपने आप में एक ऐसी बड़ी सर्जरी है, वो भी जिला अस्पताल में होना काल्पनिक सा लगता है। यह सर्जरी जिला अस्पताल में सफलतापूर्वक 29 जनवरी को की गई है। बालाघाट में बगदरा के 52 वर्षीय किसान कीर्तिलाल केंद्रेले, जो 2 वर्षों से अपने जोड़ों के दर्द से परेशान थे, जैसे जैसे समय बीता गया दर्द और बढ़ने लगा। अब 6 माह से अपने दाहिने घुटने के दर्द से ज्यादा परेशान हो गए थे। आयुष्मान कार्ड बना था तो खर्च की चिंता नहीं की, लेकिन बड़े अस्पताल आने जाने का खर्च चिंता की बात थी। फिर भी रायपुर छत्तीसगढ़ के एम्स में इलाज करवाया गया। पूरी तरह जांच करने के बाद उन्हें रूमेटॉयड आर्थराइटिस का पता चला, यानी उनका घुटना गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके लिए घुटना प्रत्यारोपण ही आखिरी इलाज बताया गया। कीर्तिराम को घुटना प्रत्यारोपण के लिए एम्स में तारीख दी गई थी, लेकिन बार बार तारीखें बदल देने और आने जाने में समस्या होने से त्रस्त हो गए थे। ऐसी स्थिति में 27 जनवरी को जिला अस्पताल पहुंचे। यहां एम्स की सारी रिपोर्ट देखने के बाद ऑर्थो डॉक्टर श्रेय जैन ने घुटना प्रत्यारोपण के बारे में बताया गया। उसी दिन उन्हें भर्ती कर घुटना प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक जांच के बाद अगले दिन ऑपरेशन की तैयारी शुरू की गई। 29 को घुटना प्रत्यारोपण किया गया। जब अस्पताल आए तो 2 व्यक्तियों के सहारे बड़ी मुश्किल से चल पाए। ऑपरेशन के बाद अपने बल पर चले। होता है, जब जगह छोटी होती है तो उसके हिसाब से हम बड़ी प्लानिंग नहीं कर पाते, लेकिन जब छोटी जगहों पे बड़ा काम होता है तो बहुत खुशी होती है और ऐसा लगता है कि ये चीज़ सबको शेयर भी करना चाहिए। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसी हिसाब से बुलाई गई कि हमारा जो जिला चिकित्सालय बालाघाट है, इसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है। मतलब हम यहाँ पे बहुत बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी सर्जरीज नहीं कर सकते, जिसके लिए मरीजों को बाहर जाके परेशान भी होना पड़ता है और पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। लेकिन आप सबको मैं आज गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि हमारे छोटे से बालाघाट जिला चिकित्सालय के अस्पताल में जो सर्जरी बहुत बड़े बड़े शहरों में होती है, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जैसे बम्बई, दिल्ली मेट्रो और ये नागपुर, जबलपुर के शैल्बी ग्रुप है जो ये नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं, ये केवल अभी तक बड़े शहरों में संभव था और मरीज वहीं जाके कराता था। इसमें ना केवल पैसा लगता था, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में 1.5 से 2 लाख रुपए लगते थे और ये सर्जरी में मतलब 5-7 दिन मरीजों को वहाँ रहना भी पड़ता था। तो ना केवल पैसा खर्च होता था, वरन बाहर जाके रहना भी पड़ता था और उसको परेशानी भी बहुत होती थी। लेकिन हमारे आप जिला चिकित्सालय बालाघाट में आज अत्यधिक खुशी का दिन है मुझे बताने में कि हमारे छोटे से जिला चिकित्सालय बालाघाट में हमारे जो डॉक्टर श्रेय जैन हैं, इनके द्वारा एक बहुत बड़ी सर्जरी को अंजाम दिया गया और एक मरीज का जिसका कि घुटना पूरी तरह खराब हो गया था, उसका घुटने का प्रत्यारोपण किया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए कि ये आने वाले दिनों के लिए, आने वाले वर्षों के लिए हमारे छोटे से बालाघाट में एक बहुत बड़ा एक नया काम करने की शुरुआत हो गई। जैसे आप देख रहे हैं कि बालाघाट में ब्रॉडगेज आया था तो हमारे बालाघाट के लोगों को कितनी खुशी हुई। हम लोग भी सब खुश थे कि हमारे छोटे शहर में बड़ी ब्रॉडगेज चालू हुई। अब हमारे लिए सबके लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी, डेवलपमेंट प्रक्रिया बहुत तेजी से होगी। उसी प्रकार नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हो जाने से सारे मरीज जिनके घुटने का प्रत्यारोपण होता है, किसी भी कारण से उनके घुटने खराब हो गए और उन्हें घुटना बदलना है, तो घुटने बदलने की सर्जरी का शुभारंभ जिला चिकित्सालय बालाघाट में शुरू हो गया। तो डॉक्टर श्रेय जैन और उनकी पूरी टीम जो है, डॉक्टर विनय सावंत, उनको पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ना केवल मरीज का घुटना बदला, वरन सफलतापूर्वक उसका घुटना बदल के आज मरीज को इस लायक किया कि वो घुटना बदलने के पश्चात खड़ा होकर घर जाने की स्थिति में आ गया। तो जिस मरीज की हम बात कर रहे हैं वो 5 दिन पहले भर्ती हुआ था और जिला चिकित्सालय में उसका घुटने का प्रत्यारोपण ऑपरेशन बहुत सफलतापूर्वक किया गया। ये प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है, इसके लिए संसाधनों की बहुत आवश्यकता होती है। सर्जन यदि चाहे भी तो अकेले दम पे वो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए आर्टिफिशियल जो घुटना लगता है, सामान लगता है, टीम लगती है, उसको भी हमें अरेंज करना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हम जनवरी में हम घुटने का प्रत्यारोपण जिला चिकित्सालय बालाघाट में कर देंगे और इसी दिशा में हम लोग प्रयासरत भी थे कि हमको बालाघाट में जनवरी के महीने में आखिर तक या फरवरी के पहले हफ्ते में घुटने का प्रत्यारोपण किसी भी प्रकार से करना है, उसकी शुरुआत करना है।
तो हमारे पास एक केस आया जिसका कि घुटना पूरी की तरह खराब हो चुका था और उसका घुटना बदलना जरूरी था। डॉक्टर श्रेय जैन ने मुझसे बात की, मैं भी उनसे बात की, हम लोग लगातार प्रयासरत थे कि हम इसका घुटना प्रत्यारोपण किसी तरह से यहाँ किए। इसके लिए हमने फिर, क्योंकि खर्चा भी बहुत ज़्यादा है और अभी हमारे पास इसमें मतलब ऐसी अस्पताल में हमारे पास सामान भी नहीं था, घुटना का जो आर्टिफिशियल घुटना था वो भी नहीं था, खरीदने के लिए बहुत पैसे लगते। तो हम लोग सब लोगों ने मिलके, डॉक्टर श्रेय जैन, मैं और हमारी पूरी टीम ने मिलके ये आयुष्मान भारत के इनके जो ये सप्लाई करते हैं, ये लोग, इनका एक स्कीम होता है जिसके तहत ये अपना सामान लेके आते हैं और उसके बाद में हम लोग इसकी रिएम्बर्समेंट की प्रक्रिया करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 80-90 हज़ार रुपये का खर्चा अभी फिलहाल आ रहा था, जिसके लिए हमने अभी इसको कर दिया और अब मरीज का डिस्चार्ज होने के बाद उसका हम आयुष्मान कार्ड से संबंधित सारी जो फॉर्मेलिटी होती है, प्रक्रिया, वो पूरी करेंगे और जितना भी पैसा आया वो हम आयुष्मान का जो स्कीम होता है उसके अंतर्गत उसको प्रदान करेंगे। लेकिन ये तो हो गई एक बात। दूसरी नहीं, एक मिनट सवाल का, और कैसे पॉसिबल लगा कि ये यहाँ सक्सेस हो सकता है? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रेय जैन, MBBS MS ऑर्थोपेडिक्स। मैंने बालाघाट जिला अस्पताल 15 सितंबर से ज्वाइन किया। उसके बाद से मैं निरस्त OPD नंबर 6 में अपना कार्य कर रहा था और उसके बाद जैसे जैसे काम बढ़ता गया, मुझे यहाँ की व्यवस्थाएं समझती गई। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो काम मेरे से हो सकता है, जो ट्रेनिंग मैंने ली है वो मैं कर सकूँ। तो इसी बीच 27 जनवरी 2025 को OPD नंबर 6 में एक मरीज़ मेरे पास आए जिनका नाम कीर्तिराम है, जो कि 52 वर्षीय एक मेल पेशेंट है। तो वो मेरे पास पूरा नोट शीट लेके आया। उन्होंने मुझे बताया कि वो 2 साल पूरे जोड़ों में दर्द से परेशानी थी उनको और लास्ट 6 महीनों से उनके घुटने में काफ़ी ज़्यादा दर्द पड़ा था। इसके लिए वो एम्स रायपुर से अपना ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो लास्ट 6 महीने से उन्हें, जब वो एम्स रायपुर गए तो उन्हें बताया गया कि उन्हें गठियावाद की बीमारी है, जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। और इसी बीमारी के कारण उनका जो दाहिना घुटना है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है और वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो खुद से चल नहीं पाते थे। उन्हें वॉकर का सपोर्ट लगता था या आसपास उनके जो घर वाले हैं उनका सपोर्ट लगता था और वो उसके सहारे ही चल पाते थे। तो जब 27 तारीख को वो मेरे पास आए, मैंने उनका पूरा केस हिस्ट्री देखा और मैंने भी उन्हें फिर वही चीज़ समझाई कि आपका घुटना पूरा ख़राब हो गया है ना, आपको रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बताया कि एम्स रायपुर में उन्हें 2-3 बार डेट दी गई कि 1 महीने बाद उन्हें बुलाया जा रहा है और वो बार बार यहाँ से जा नहीं पाते क्योंकि उनका जो गांव है वो बगदरा करके जगह है जो बालाघाट में स्थित है। तो यहाँ से उनको रायपुर जाना बार बार थोड़ा अनकन्वीनियंट हो जाता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ पे अगर आप सर कर सकते हैं क्या। तो मेरे मन में भी डाउट था कि कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज तक मैंने यहाँ पे तो कोई रिप्लेसमेंट सर्जरी करी नहीं थी। तो इसके लिए मैं रेस्पेक्टेड CHMO सर और CS सर के पास गया। मैंने इनसे पूछा कि सर ऐसा ऐसा मेरे पास एक पेशेंट आया है, तो क्या हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि हाँ, अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो जो भी सहायता लगेगी वो मुझे देंगे। तो मैंने दोनों की परमिशन लेके फिर पेशेंट को एडमिट किया। पेशेंट को एडमिट करने के बाद जो आयुष्मान भारत स्कीम होती है उसमें नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट दोनों के प्लान होते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट का जो पूरा प्लान होता है उसमें हमने उसको रजिस्टर किया, जो सारी डिटेल्स होती है वो हमने भरी और साथ ही उसमें फिर जो प्लान आता है वो प्लान का अप्रूवल लिया। इसमें रेस्पेक्टेड पांडे सर और रेस्पेक्टेड नीलजन सर ने दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि जो भी सामान हमें नागपुर से मंगवाना था उसके लिए कोऑर्डिनेशन लगता है। एकदम से ऐसा नहीं होता कि हमने बोला और पूरा सामान आ गया, क्योंकि ये पहली बार सर्जरी हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करानी पड़ती है। तो जो चीज़ें मैंने बोली वो चीज़ें उपलब्ध कराई गई और साथ ही 2 दिन में पूरी तैयारी करके 29 जनवरी 2025 को जो पेशेंट है उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा। ऑपरेशन में मैं अपनी जो पूरी सर्जिकल OT टीम है मैं उसका धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसमें मेरे सीनियर डॉक्टर विनय समत सर, डॉक्टर शुभम निल्लारे सर और एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर लोकेश वासनिक सर थे और साथ ही सर्जरी एंड ऑर्थो की पूरी OT टीम थी, जिसमें सिस्टर स्टाफ एंड वार्ड बॉयज थे। सभी लोग ने मेरा पूरा साथ दिया, जिसके कारण ये नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी मैं सक्सेसफुली कर पाया। और साथ ही दूसरे दिन से ही पेशेंट को मैंने चलाने का प्रयत्न किया। पेशेंट का जो दर्द था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। पेशेंट दूसरे ही दिन से वॉकर के सहारे चल रहा था और आज 4 फरवरी को जब हम पेशेंट से बात करेंगे तो पेशेंट बताएगा कि उसका जो दर्द है वो पूरा खत्म हो चुका है और आज वो बिना वॉकर के साथ पूरी अच्छी तरीके से चल रहा है। सर, इसके पहले आपको जिला बालाघाट कोतवाली, मतलब थाना कोतवाली नए गाँव इसके बारे में आपको कब पता चला और आपने क्या क्या कराया, मेरे को किस हॉस्पिटल में गया? हाँ सर, मेरे को ये 6 महीने से मतलब असर पड़ा। मेरे को पहले था सर, तो मैं यहाँ दवा करते गया, गठियावाद करके पिछले साल सिद्धार्थ में जहर के पास में गया था। वहाँ करना सहयोग हॉस्पिटल में भी गया था सर, उन्हें भी ऑपरेशन की जरूरत थे। एक ऐसे छोटे मोटे खाते सर 10 से दवा देने वाले, उनसे भी दवा लिया सर, मगर कोई आराम नहीं हुआ। ऐसे मतलब ये पैर को बहुत पेन होने लगा सर, और वो यूँ बोलते हैं कि क्या एक से बोलते हैं ऐसा होने लगा सर। मैं रायपुर लिया सर एम्स में मतलब वही है सर, तो तारीख दो और जाओ, ब्लड टेस्ट करो, शुगर चेक करो,
बस सर। अच्छा, रायपुर जैसे एम्स बड़े हॉस्पिटल में गए, हाँ सर। वहाँ से आने के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हाँ सर। आपने करवाया, चूँकि इसके पहले हुआ नहीं था। हाँ सर। क्या लग रहा था आपको कि आपका इंजेक्शन सक्सेस हो पाएगा या क्या था? हाँ सर, मैं यहाँ पर जब आया हमारे डॉक्टर साहब से मैं मुलाकात किया और उन्हें बोले सर, बोले विक्राम जी, बोले आप ये वाला ऑपरेशन, बोले सर यहाँ पर होता ही नहीं है और हम करते नहीं, बोले मगर पहली बार कोशिश कर रहा हूँ बोले। तो यहाँ से मेरे को सोमवार को बुलाया सर और मेरे को सोमवार को मैंने बहुत कोशिश की है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड के ऊपर में अपने सर, बड़े सर भी हैं, अपने डॉक्टर साहब भी हैं और कलेक्टर प्राकृतिक में भी ले गए उनने और मीटिंग के दी, वहाँ से भी अच्छा सहयोग मिला और वो आयुष्मान कार्ड के ऊपर में मेरा सर ऑपरेशन हो गया और सक्सेसफुल हो गया सर। अच्छा, जब डॉक्टर साहब ने आपको ये बोल दिए थे कि यहाँ करते नहीं है, हाँ हुआ सर। नहीं है, हाँ सर। और मैं करूँगा वो करेंगे, तो आपको उस समय डर नहीं लगा कि नहीं सर। अब कभी हुआ नहीं है और ये पहली बार हो रहा है मेरे साथ? मेरे को तो सर ऐसा था कि ऑपरेशन करना ही है, जो भी है अब वो पैर जैसा भी हो अच्छा होना चाहिए या चलने की, मतलब मेरे को टेंशन इतनी थी कि अपन किसानी काम करने वाले हैं, खेत जाओ ये जाओ, ये बहुत ज़्यादा डेड हो गया था, ये पूरा ऐसा टेढ़ा हो गया था, ये हड्डी के बगे सब एक्सरा किया मैंने, बालाघाट में भी, गोंदिया में भी और यहाँ पर अपना रायपुर में भी सर, और वही बताइए। अभी आपको रिलीफ मिल गया? हाँ सर, अभी तो रिलीफ है सर। डॉक्टर साहब को लेकर क्या कहेंगे जिन्होंने ऑपरेशन किया? मेरे को तो डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। अच्छा, कई लोग तो बोलते हैं जिला चिकित्सा चुका है, तो अब मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे पास अब एक केस के बाद एक के बाद तेजी से सारे लोग जिनके घुटने बदल रहे हैं वे भी हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इसके लिए मरीजों को बहुत परेशान, वो संभव ही नहीं था। मतलब घुटने का प्रत्यारोपण में मुझे भी लगता था कि बालाघाट में हम लोग शायद कभी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या करेंगे तो कब करेंगे, कितने साल लगेंगे, कब हो पाएगा, ये एक क्वेश्चन मार्क था जो रोज हम लोगों के आंखों के सामने तैराता रहता था। लेकिन ये प्रक्रिया, अब हमारा जो सपना था कि घुटना प्रत्यारोपण हमको करना है, मैंने कई बार आप लोगों से भी चर्चा की थी कि हम जनवरी में कोई बड़ा काम करने वाले हैं और इस काम को अंजाम दे दिया गया है। तो मैं इसके लिए पूरे जिला प्रशासन को, हमारे डॉक्टर्स की टीम को, डॉक्टर विशेषकर श्रेय जैन को और उनकी जो टीम है, ऑपरेशन टीम है उसको, और आप सब लोगों को भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि जिनके मतलब सहयोग से और ब्लेसिंग से आज जिला चिकित्सालय बालाघाट में घुटने का प्रत्यारोपण चालू हो गया है और अब शीघ्र ही हम कूल्हे का भी प्रत्यारोपण करने वाले हैं। यदि हमारे पास एक दो मरीज आ जाते हैं, अभी एक मरीज आया भी है कि जिसका कूल्हा है वो भी खराब हो गया है, तो मुझे लगता है कि वो भी हम मतलब 1-2 महीने में कूल्हे का भी प्रत्यारोपण चालू कर देंगे और घुटने का प्रत्यारोपण अब हमारे अस्पताल में नियमित रूप से होना चालू हो जाएगा। सर, इसके लिए